अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आजकल फिर मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई हूँ और मुझे बिल्कुल भूल चुका था कि मेरा एक चैनल भी है। और आज अचानक ही मुझे ख़्याल आया कि मुझे वीडियो भी अपलोड करनी चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। और जैसे ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ ना, स्पेशली घर का कोई भी जो लंबा चलने वाला हो, तो फिर जो है ना, फिर मैं वीडियो वगैरह बनाना और एडिट करना जो है ना, वो टाइम जो है ना वो काफ़ी लगता है। तो इसीलिए मैं फिर बिल्कुल उसको साइड पे कर देती हूँ। तो ये जो लिविंग रूम रह गया था बस पेंट करने वाला, दरमियान में जो है ना, बाकी छुट्टियां भी आ गई थी, छुट्टियों पे चले गए थे और क्या नाम है, ईद आ गई थी, तो फिर ये स्किप हो गया था थोड़ा सा काम, लेट हो गया था। और भी फिर से ये जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। और बारिश हो रही थी तो हस्बैंड कह रहे थे कि पकोड़े बनाएं, तो मैंने कहा भैया आप खुद ही बना लें आज पकोड़े, क्योंकि मैं तो भी पेंट कर रही हूँ। और इस तरह का जो लंबा चलने वाला काम है ना, उसके दरमियान अगर गैप आ जाए ना, तो फिर बिल्कुल ही वो जो होता है ना, उसका करने का मज़ा नहीं आता, बाद में दिल ही नहीं चाहता। तो मैं बिल्कुल उसके दरमियान में ना कुछ और काम नहीं करना चाहती थी, तो उनको बोला तो वो खुद ही फिर पकोड़े बनाना स्टार्ट हो गए। और मैंने सोचा थोड़ी सी मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ साथ साथ। तो पेंट वगैरह की तो मैं वीडियो या इस तरह की क्लीनिंग वाली कोई भी अभी वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि वीडियो बनाते से ये होता है कि टाइम जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेस्ट हो जाता है। तो जी पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बारिश के साथ अभी इंजॉय करेंगे। और साथ में फिर मैंने इन पे ज़रा रहम खाते हुए चपातियाँ भी बना दी थी। और जी पकोड़े और लंच ये था हमारा। लंच एंजॉय करने के बाद जो है पेंट मेरा हो चुका था तकरीबन। इतना जल्दी हो जाता है, बस जो ज़्यादा मुश्किल होती है ना वो होता है सफाई करना, जो बाद में जो पूरा फैलावा फैल जाता है। और ये जो खिड़की के था कि जैसे ही मैं पेंट करूँगी तो मैं इनको साफ़ करूँगी। अंदर अंदर से साफ़ करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना गंदी हो रही थी, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। बारिश जब यहाँ खिड़कियों वगैरह पे गिरती है और फिर मिट्टी वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है। और अभी तो ज़ाहिर सी बात है पेंट किया था तो उसका भी वो कुछ ना कुछ जो है ना पेंट इधर उधर लग जाता है, तो वो सारा साफ़ करके तो अभी मैं बस ये खिड़की साफ़ करूँगी। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने अरसे से ये बस पेंट कर रही है, कोई 3 महीने हो गए मुझे लगता है, वरना ऐसा पहली दफ़ा वैसे हुआ है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम 1 हफ़्ता लगता है मुझे पूरा घर पेंट करने में। इस दफ़ा मुझे लगता है कि मैंने जो है ना टाइम ही गलत चूज़ किया है घर को क्लीन करने का। छुट्टियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और माशाल्लाह से भी 4 बच्चे हैं। लास्ट टाइम जब किया था ना तब मोमी नहीं था, तो 3 बच्चों के साथ मुझे लगता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा थी और ये कि काम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी निपटा लेती थी, तो टाइम भी काफ़ी बच जाता था। लेकिन जब से मोमी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो टाइम की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है। बस चीज़ें फैलाने में, खिलारे डालने में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जी विंडो ऑलमोस्ट जो है वो क्लीन हो चुकी थी, तो अभी बस इसके जो शीशे हैं वो रह गए थे, तो अभी मैं वही जो है क्लीन कर रही हूँ। और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ मल्टी यूज़र जो होता है ना, वैसे आप लिम्पिया क्रिस्टाल उसको बोलते हैं, यानी कि शीशे साफ़ करने वाला जो लिक्विड होता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मल्टी यूज़र जो है वो यूज़ करती हूँ। उसके साथ जो है वो बाकी चीज़ें भी जो है ना, जैसे ये खिड़की साइडों से वो भी क्लीन हो जाती है, और ये जो शटर है, ब्लाइंड्स हैं, इनको भी मैं इसी के साथ क्लीन कर रही हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और जी ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ चाइनीज़ स्टोर पे। हस्बैंड आ रहे थे इस तरफ किसी काम से, तो मैंने बोला कि मुझे भी ले जाएं। जो हमारे घर के करीबी जो है ना चाइनीज़ स्टोर या चाइनीज़ शॉप जो भी हैं, उन पे काफ़ी सामान जो है ना पुराना पुराना सा है। तो ये एक बड़ा स्टोर है काफ़ी, तो थोड़ा दूर था, तो मैं फिर उनके साथ आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, डेकोरेशन घर के लिए कुछ लेनी थी। और लाराइब की बर्थडे जो है वो करीब ही आ रही है, तो उसके लिए कुछ जो है ना वो डेकोरेशन लेनी थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना पसंद आ रही थी, लेकिन कुछ मैंने ले ली थी। लेकिन मेरी आदत जो है ना ये होती है कि एक दफ़ा मैं चीज़ देखती हूँ और दूसरी दफ़ा जाकर लेती हूँ। तो उसी वक्त जो है ना मुझे ये मैं फ़ाइनल नहीं कर सकती चीज़ें।
खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड जो है ना बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं चक्कर लगाऊंगी तो जो चीज़ें ख़रीदूँगी आपके साथ शेयर करूँ। तो जी हम घर आ चुके हैं और घर आते ही जो है वो लंच की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। और लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, और उसके लिए सोचा कि मैं रेसिपी भी शेयर कर दूँ। काफ़ी अर्सा हो गया मतलब मैंने कोई भी अपने चैनल पे रेसिपी शेयर नहीं की है। तो खैर यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया था 1 kg है ऑलमोस्ट बीफ, और इसके अंदर फिर मैंने जो है टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें वगैरह डालकर और सभी स्पाइसेस जिनमें नमक है हस्बे ज़ायका, और हल्दी 1/2 टीस्पून मैंने डाली है, और एक दालचीनी और मोटी इलायची, और फिर 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड कर दिए थे, और 1 गिलास जो है पानी डालकर। और जी इसमें अदरक लहसुन पेस्ट जो है डालना भूल गई थी मैं पहले, तो फिर मैंने एंड पे मुझे याद आ गया था तो डाल दिया था। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ना मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और इसको लगा देंगे कुकर। अगर आपको जल्दी है, मुझे जल्दी थी तो मैंने कुकर लगाया था। वैसे नॉर्मली जब भी मैं गोश्त मतलब बनाती हूँ ना तो इतनी मतलब ज़रूरत नहीं होती कुकर लगाने की। यहाँ पे गोश्त जो है वो काफ़ी जल्दी गल जाता है। जितनी देर में गोश्त गलता है उतनी देर में मैं फिर भिंडियाँ फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। और भिंडियाँ फ्राई साथ इसीलिए कर लूँगी ताकि यही ऑयल जो है ना वो गोश्त भुनने में काम आ सके, वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि भिंडियाँ फ्राई करने के बाद जो तेल बचता है ना वो फिर भिंडियों में ही काम आ सकता है, किसी और चीज़ में जो है ना वो मतलब सूटेबल नहीं होगा। तो मेरे पास भिंडियाँ फ्रोज़न है जो कि मैं छुट्टियों पे वापसी पे जब आए थे ना मैड्रिड तो वहाँ से लेकर आए थे भिंडियाँ और करेले। और मतलब अगर इसको फ्रीज़ भी कर देना तो बिल्कुल इनका टेस्ट ख़राब नहीं होता, और ना ही ये मतलब वैसे जैसे कोई लेसदार ज़्यादा होती है। बड़ी अच्छी बनी थी। एक दफ़ा पहले मैंने फ्रेश ही बना ली थी और आज जो है वो मैं फ़्रोज़न बना रही हूँ। और इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब थोड़ा सा इनका कलर जो है ना वो चेंज होने लगे तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 ऑनियन, मीडियम साइज़ का ऑनियन जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़े से भिंडियों और करेलों में जो होते हैं ना प्याज थोड़े थोड़े खड़े खड़े हो ना तो वो मज़े के लगते हैं। और अभी भिंडियाँ फ्राई करते वक्त ना मुझे याद आ गया कि जब हम करतबा गए थे ना तो वहाँ पे ताजमहल रेस्टोरेंट था। मैंने शेयर की हुई है वो वीडियो। वहाँ पे ना मैंने उनसे पूछा सब्जियों मतलब कोई सब्ज़ी वगैरह है खाने में, तो उन्होंने बताया कि भिंडी है। तो हमने भिंडी ऑर्डर की थी और इतनी मतलब वो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा भिंडी ऐसी खाई थी, कुरी वाली भिंडी कुरी यार। मतलब इतना उसका टेस्ट इतना अजीब सा था, मीठा, काफ़ी ज़्यादा मीठा, जैसे उसके अंदर जो है ना वो चीनी डाली गई हो। लेकिन बस जहर मार कर लिया था। अब पता नहीं था कि भिंडियाँ ऐसे भी पकाई जा सकती हैं। खैर अभी जो है भिंडियों जब बिल्कुल मतलब उतारने वाली थी तो इसके अंदर मैंने 3-4 जो है ना हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा डालें ना तो बहुत मज़े की लगती हैं। और गोश्त भी गल चुका है और इसका पानी जो थोड़ा बहुत था मैंने ड्राई कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर से यखनी निकाल ली थी क्योंकि गोश्त जो है अच्छे से गल गया था। अगर पानी ज़्यादा ड्राई करते तो वो जो है ना ज़्यादा ही मतलब गल जाता। तो यही भिंडियों वाला ऑयल जिसमें भिंडियाँ फ्राई की हैं वो हम डाल देंगे गोश्त में, और इसको अच्छे से जो है ना वो भून लेंगे। और जब गोश्त अच्छे से भुन जाए तो इसके अंदर जो है ना भिंडियाँ ऐड कर दें और थोड़ा सा इसको बस हिला लें। बहुत ज़्यादा अगर चम्मच चलाएंगे ना तो भिंडियाँ टूट जाएंगी, तो जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा बस इसको हिलाकर तो इसके अंदर फिर मैंने जो यखनी निकाल के रखी हुई थी ना थोड़ी सी, तो वो मैंने इसके अंदर डाल के जो है 4-5 मिनट के लिए ना इसको फिर दम पे रख दिया था ताकि भिंडियों का टेस्ट गोश्त में अच्छे से आ जाए और गोश्त का वीडियो में आ जाए। और यखनी थोड़ी सी इसलिए ऐड की थी ताकि थोड़ा सा ये जूसी सा सालन जो है ना वो तैयार हो, बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई सा ना हो। और जी एक मेरी सिस्टर जो है वो काफ़ी दिनों से मतलब पूछ रही थी फ़र्नीचर साफ़ करने के लिए जो होता है ना स्प्रे, उसके बारे में, और सोफ़े साफ़ करने के लिए। तो वो जो है ना मैं ऐड नहीं कर सकी, मुझे याद नहीं रहा था। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी दोनों चीज़ें। तो जी हमारा लंच हो चुका है रेडी, और बहुत ज़्यादा मज़े का जो है ना वो भिंडी गोश्त बना था। और अभी जो है ना मेरे पास जो हमारी वेकेशन की वीडियो थी ना, मतलब वेकेशन डे थे, उनमें अभी 2 वीडियो जो है ना वो पड़ी हुई हैं, एडिट करने वाली हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी एडिट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।